जब तक भारतीयों की पूंछ में आग ना लगाई जाए हमारी आंख नहीं खुलती। और आज ये बात एक बार फिर से हमने साबित कर दी है। अब वो कैसे, तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं AP सिंह जी, उन्होंने खुद आज ये बात आकर दिल्ली में साफ साफ कह दी है कि हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रहे हैं, ये तो अच्छा है, लेकिन आत्मनिर्भर के बदले हम राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। और आज हम यही कर रहे हैं। और यकीन मानिए ये बयान बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि वायुसेना को खुलकर देश नहीं दुनिया के सामने आज ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें हथियारों की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत को सामने रखकर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है, हमें हथियार की आवश्यकता है। यार दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे खुद बताइए, 2008 में भारतीय वायुसेना के लिए 180 लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। उस टाइम पर हम भयंकर कमी से जूझ रहे थे लड़ाकू विमानों की, इसीलिए 180 खरीदने थे और उस समय इनकी कीमत 4 अरब डॉलर आंकी गई थी। लेकिन होता क्या है कि सरकार ने 36 राफेल फ्रांस से खरीद लिए और कह दिया कि 180 हम फिर कभी खरीदेंगे। जी हाँ, हमें जरूरत थी 180 की और हमने खरीदे सिर्फ 36। इसके बाद सरकार ने क्या किया, इन 180 की संख्या घटाकर 140 कर दी। इसके बाद 140 को घटाकर 114 कर दिया और आज की डेट में ये हमारी MRFA की डील है। आज 16 साल बीत चुके हैं और अभी तक हम इस डील को पूरी नहीं कर पाए हैं। और इसके ऊपर जब भी वायुसेना कहती है कि हमें नए लड़ाकू विमान की आवश्यकता है तो उनको एक नया बहाना थमा दिया जाता है, जैसे कि तेजस का Mark 2 आएगा उससे काम चलाना, या फिर 8-9 साल बाद M का तो बनकर तैयार हो ही जाएगा, फिर उससे काम चला लेना। लेकिन भारतीय वायुसेना कहती है कि जो M का आएगा या फिर जो तेजस आएगा उसको जोड़कर ही तो हमें करीबन 150 लड़ाकू विमान की कमी पड़ रही है। अगर हम उनको नहीं जोड़ते हैं तो कमी 250-300 लड़ाकू विमानों की है। इसीलिए इन बहानों से तंग आकर वायुसेना ने ये पूरा मामला अपने हाथों में ले लिया है। जहां वायुसेना के उप प्रमुख ने दिल्ली में आकर खुलेआम बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है डिफेंस सोर्सेज की मदद से कि वायुसेना अब डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा है कि इस डील का जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी है, कम से कम उसे तो आप जल्दी से जल्दी अप्रूव कीजिए, क्योंकि उसके अप्रूवल के बाद ही जो तमाम हथियार निर्माता कंपनियां हैं वो इसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगी। वो देखेंगी कि किस प्रकार की डील डालनी है, बिड डालनी है, और उस बिड के हिसाब से यहाँ पर हथियार को फाइनलाइज किया जाएगा। साथ ही इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बिना हम किसी भी प्रकार का फंड भी जारी नहीं करवा सकते, यानी कि ये सबसे बड़ा रोड़ा है इस डील को कंप्लीट करने में। इसीलिए वायुसेना आक्रामक रुख अपना चुकी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारी सरकारें ढीली नहीं होती और 2008 में ही ये डील कंप्लीट हो जाती तो उस टाइम पर खर्चा आता 4 से लेकर 8 बिलियन डॉलर्स का, और अब 2024 में जब ये डील कंप्लीट होगी तो खर्चा आएगा लगभग 20 अरब डॉलर का, वो भी मात्र 114 लड़ाकू विमानों में। हमने इस लड़ाकू विमान की डील को डिले करने में अपना ही नुकसान करवाया है। हमने अपने लड़ाकू विमानों को भी कम कर लिया और खर्चा दुगना नहीं चौगुना कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 114 लड़ाकू विमान की डील से काम नहीं चलेगा। हमें और कम से कम 2 फ्लीट स्टेल्थ लड़ाकू विमान की भी चाहिए होगी, क्योंकि एमका को बनने में भी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि सरकार ने उसकी फंडिंग में भी डिले किया है, जल्दी से जल्दी जारी नहीं किया। इसीलिए उसमें भी कम से कम 1 से 1.5 साल का डिले आपको मिलेगा। चीन को टक्कर देने के लिए हमें कोई न कोई एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कुल मिलाकर हमें करीबन 36 से 40 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि चीन आपके इंतजार में नहीं बैठेगा कि कब आप एमका बनाओगे, कब उसको परीक्षण करोगे और कब अपनी सेना में इसको शामिल करोगे। जी नहीं, चीन हाथ बांधकर नहीं बैठेगा, वो अपने हिसाब से रणनीति बनाएगा और जब आप सबसे कमजोर होगे तब आप पर हमला करेगा। इसीलिए जरूरत है 2 स्क्वाड्रन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की, वो भी फास्ट तरीके से, जैसे कि हमने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं।